हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सुधीर एकेडमिक कॉर्नर में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th अध्याय 1 संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम के बारे में। संख्या पद्धति को समझने के लिए सबसे पहले हमें जान लेना है कि आखिर संख्या है क्या। सबसे पहले संख्याओं के आविष्कार से पहले आरंभ में मनुष्य जो है कंकड़ और सीपियों का प्रयोग करके वो गिनना प्रारंभ करता था। उसके बाद जब मनुष्य का धीरे धीरे विकास हुआ तो उसने लकड़ी के ऊपर निशान लगाकर धीरे धीरे गिनना प्रारंभ किया। उसके बाद जब मनुष्य का और विकास हुआ तो वो संकेतों, चिन्हों या फिर चित्रों के माध्यम से संख्याओं, वस्तुओं को गिनता था। इसके बाद जब उसने जो है संकेतों का प्रयोग करना शुरू किया तो उसमें 10 संकेतों का प्रयोग किया, जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 10 संकेतों का प्रयोग किया। इसे क्या बोलते हैं? सिंबल्स। इन्हीं की सहायता से दोस्तों वो वस्तुओं को गिनना प्रारंभ किया। ये जो प्रणाली है ये भारतीय अरेबिक अंक प्रणाली है, यानी ये जो सिंबल्स हैं इन्हें अंक कहते हैं, यानी डिजिट्स। जितनी भी संख्याएं, बड़े से बड़े संख्याएं जो है इन्हीं संकेतों से मिलकर बनी हुई होती हैं। तो सबसे पहले इन संख्याओं के बारे में बात करते हैं। इनको समझने के लिए सबसे पहले हम नंबर लाइन एक ड्रा करते हैं। जिसके मिड में है 0, इसकी दाईं ओर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। और इसकी बाईं ओर है -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड दोस्तों -7। तो जो 0 के दाईं ओर है वो दोस्तों नेचुरल नंबर्स हैं। यानी नेचुरल नंबर्स क्या हैं? इनको वस्तुओं को गिनने के लिए प्रयोग किया जाता था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन। उसके बाद जो 0 के बाईं ओर है ये ऋणात्मक संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं दोस्तों? ऋणात्मक संख्याएं, यानी निगेटिव नंबर्स हैं। और ये कौन सी संख्या है दोस्तों? पॉजिटिव नंबर्स, यानी धन संख्या, धनात्मक संख्या। पॉजिटिव्स हैं। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन, इन संख्याओं का जो समुच्चय बनता है वो नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहलाता है। यानी दोस्तों ये कौन सी संख्याएं? प्राकृतिक संख्याओं को ही धन पूर्णांक या फिर धन पूर्ण संख्याएं कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। और ये जो निगेटिव नंबर्स हैं ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं। यानी निगेटिव जो जितने भी नंबर्स होते हैं यानी ऋणात्मक संख्याएं नेगेटिव इंटीजर्स के अंतर्गत आते हैं। और जो नेचुरल नंबर्स है ये पॉजिटिव इंटीजर्स के अंतर्गत आते हैं। और ये जो 0 है ये आपका होल नंबर्स हैं, यानी पूर्ण संख्या है। न ही यह धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। ये कौन सी संख्या है दोस्तों? होल नंबर्स हैं।
पूर्णांक संख्याएं, धन पूर्ण संख्याएं या फिर पूर्णांक संख्याएं। एडिशन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, जब हम कभी दो संख्याएं लेते हैं, जब दो संख्याएं a और b हैं, तो इनका योग a प्लस b के बराबर होता है। यानी दोस्तों कोई भी दो संख्याएं a और b हों तो इनका योग a प्लस b के बराबर होता है। अब धन पूर्णांक संख्याओं के गुण के बारे में बात करते हैं, यानी कौन कौन सी इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के बारे में, यानी इनके कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है संवरक, यानी क्लोजर लॉ। पहली प्रॉपर्टी आपकी है संवरक यानी क्लोजर लॉ। संवरक प्रॉपर्टी में क्या होता है दोस्तों, जब कोई भी दो संख्याएं a और b हैं तो उनका योगफल भी सदैव धन पूर्णांक होता है। यानी दोस्तों संवरक क्लोजर लॉ में जब कोई भी दो संख्याएं a और b हों तो उनका योगफल भी सदैव धन पूर्णांक होता है, यानी a प्लस b भी पॉजिटिव इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है दोस्तों, a प्लस बी भी किस में आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स में आएंगे। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव लॉ की। किसकी बात करते हैं दोस्तों, कम्यूटेटिव लॉ। सेकेंड आपका है क्रम विनिमय नियम। कम्यूटेटिव लॉ कम्यूटेटिव लॉ को समझने से पहले दोस्तों आप सभी ने अंक गणित को पढ़ा होगा। उसमें दोस्तों किसी भी संख्याओं को प्लस करते हैं, योग करते हैं। मान लीजिए 5 प्लस दूसरी संख्या कौन सी है 3 इक्वल्स टू 8। 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8, तो इसका मतलब ये भी है दोस्तों कि 3 प्लस 5 बराबर 8। यानी दोस्तों इनका क्रम ऑर्डर चेंज करने पर इनके योगफल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, या 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8 हो या फिर 3 प्लस 5 इक्वल्स टू 8 हो। यही आपका अंक गणित में क्रम विनिमय नियम है। उसी प्रकार दोस्तों संकेतों में यहाँ पर माना दो संख्याएं a एंड b हैं, तो क्रम विनिमय नियम में दोस्तों a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, यानी जो a प्लस बी होगा
वही होगा b प्लस ए। यानी कि इनको ऑर्डर चेंज करने पर इनमें कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है दोस्तों, उनके योगफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में थर्ड यानी लास्ट आपका है एसोसिएटिव लॉ यानी साहचर्य नियम। साहचर्य नियम में दोस्तों यदि तीन संख्याएं ए बी और सी हैं तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। यानी दोस्तों पहली संख्या हमारी ए है, दूसरी संख्या बी और तीसरी संख्या सी है। तो ए को यदि हम बाहर रखते हैं और बी प्लस सी को एक साथ जोड़कर यानी दूसरी और तीसरी संख्या को एक साथ जोड़कर उसके बाद पहली संख्या में जोड़ें तो वही योगफल होता है जो पहली और दूसरी संख्या यानी ए प्लस बी को जोड़ने के बाद उसमें अंत में सी यानी तीसरी संख्या को जोड़ते हैं तो ये योगफल में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे दोस्तों हमारी संख्याएं हैं, पहली संख्या आपकी है 5, दूसरी संख्या है 6 और तीसरी संख्या 7 है यानी 7। तो दोस्तों हम एसोसिएटिव लॉ को यहाँ पर फॉलो कराने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। 5 प्लस 6 प्लस 7 इक्वल्स टू 5 प्लस 6 प्लस 7, 5 प्लस 13 इक्वल्स टू 11 प्लस 7, 18 इक्वल्स टू 18। यानी दोस्तों आपका योगफल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। यह है योग का साहचर्य नियम। इस तरह से प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में 3 नियम हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है धन पूर्णांकों का गुणा यानी माना ए और बी दो संख्याएं हैं तो इनका गुणनफल ए मल्टीप्लाई बाई बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
यानी दोस्तों ए और बी दो संख्याएं हैं तो इनका गुणनफल ए मल्टीप्लाई बाई बी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जहाँ पर ये जो सिंबल है ये मल्टीप्लाई का सिंबल है या और क्रॉस प्रोडक्ट। यानी दोस्तों कहीं भी आपको मल्टीप्लाई और क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो वहाँ पर मतलब है गुणनफल से। तो दोस्तों इसका भी जो पहला प्रॉपर्टी है समवर्ग प्रगुण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, धन पूर्णांकों का गुणा के गुण जो है 4 होते हैं दोस्तों। सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी यानी समवर्ग प्रगुण है। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है समवर्ग प्रगुण। ठीक है दोस्तों, समवर्ग प्रगुण को समझते हैं पहले। यदि दो संख्याएं ए और बी ए और बी प्राकृतिक संख्याएं हैं यानी धन पूर्णांक संख्याएं हैं तो इनका गुणनफल ए मल्टीप्लाई बाई बी भी धन पूर्णांक संख्याएं होंगी। यानी दोस्तों इफ ए एंड बी belongs to n, so a multiply by b is also belongs to n। यानी दोस्तों a और b दो संख्याएं हैं जो धन पूर्णांक संख्याएं यानी प्राकृतिक संख्याओं से संबंध रखती हैं, तो उनका गुणनफल a मल्टीप्लाई बाई b इज बिलोंग्स टू n, यानी नेचुरल अंक संख्याओं के प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय से भी ये संबंध रखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी क्रम विनिमय नियम यानी कम्यूटेटिव लॉ की। है सेकंड क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम में दोस्तों यदि दो संख्याएं ए और बी हैं तो इनका क्रम बदलने पर प्राप्त गुणनफल में कोई अंतर नहीं होता है।
अर्थात यदि a, b बिलोंग्स टू n, यानी a और b दोनों n यानी नेचुरल नंबर से संबंध रख रहे हैं तो a मल्टीप्लाई बाई b बराबर b मल्टीप्लाई बाई a, यही आपका कम्यूटेटिव लॉ है। यानी दोस्तों a मल्टीप्लाई बाई b करने पर भी वही प्राप्त होगा जो b मल्टीप्लाई बाई a करने पर प्राप्त होगा। थर्ड आपका है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। साहचर्य नियम में दोस्तों यदि तीन संख्याएं a, b और c हैं, यदि तीन संख्याएं a, b एंड c बिलोंग्स टू n, यानी ये नेचुरल नंबर से संबंध रखते हैं तो a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c बराबर a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c। यानी दोस्तों a, b, c तीन संख्याएं हैं जो नेचुरल नंबर से संबंध रखते हैं तो a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c, यानी b मल्टीप्लाई बाई c, b और c को मल्टीप्लाई करने के बाद a को मल्टीप्लाई करें या a और b को मल्टीप्लाई करने के बाद c को मल्टीप्लाई करें तो प्राप्त गुणनफल में कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरह से तीन प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है। फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी है वितरण नियम। कौन सा नियम है दोस्तों? वितरण नियम या बंटन नियम भी बोलते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यह है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें दोस्तों जो गुणा होता है यानी गुणन जो होता है धन पूर्णांकों का गुणन योग पर वितरित होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। यानी दोस्तों यदि तीन संख्याएं a, b और c हैं जो प्राकृतिक संख्याएं हैं तो a मल्टीप्लाई बाई b प्लस c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाई b प्लस a मल्टीप्लाई बाई c। ये आपका है वितरण नियम यानी डिस्ट्रीब्यूटिव नियम, बंटन नियम है। a मल्टीप्लाई बाई b प्लस c इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाई b प्लस a मल्टीप्लाई बाई c, यानी दूसरी और तीसरी संख्याओं को जोड़कर तीसरे में पहले में गुणा करें तो या पहले को दूसरे से मल्टीप्लाई करके प्लस पहले को तीसरे से मल्टीप्लाई करके आपस में जोड़ दें, यानी गुणन आपका योग पर वितरित होता है यानी डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी बंटन नियम या फिर वितरण नियम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस आपके लिए इतना ही। तो दोस्तों आप ऐसे ही वीडियोस यदि चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहिए, और आप यदि फर्स्ट टाइम आए हैं तो यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमसे जल्दी से जल्दी जुड़ सकें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।